आर के कॉन्सेप्ट्स पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर रनिंग में है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स ऑल्सो नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, अर्थात द्विसंकर क्रॉस क्या होता है या दो जीनों की वंशागति किस प्रकार होती है, उसे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जैसा बताया मैंने, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको लेकर बच्चों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसका जो F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर बनाने में काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है, कब जीन्स हमें कैसे क्या यूज़ करने हैं। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये क्रॉस बनाना सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो जीनों की वंशागति, एक जीन की वंशागति आपको मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था मेंडल ने केवल एक ही कैरेक्टर को लेकर, एक ही कैरेक्टर के जो परस्पर जो विरोधी गुण होते हैं उनको लेकर क्रॉस बनाया था, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो यही कार्य जब दो लक्षणों को लेकर कराया जाएगा, दो लक्षण होंगे तो दो एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर्स भी होंगे, उनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो रिजल्ट हमें अलग प्राप्त होगा, क्योंकि कैरेक्टर अब एक की बजाय दो हो गए और कॉम्बिनेशंस दो की बजाय चार हो गए। तो किस प्रकार यह घटना घटित होती है? तो जब कभी दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है किन्हीं दो पौधों के बीच, तब उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या दो जीनों की वंशागति कहते हैं। और इसके लिए मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किया था बीज को लेकर। बताया था 7 कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें बीज के 2 कैरेक्टर यूज किए थे। एक तो बीज का आकार प्लस बीज का कलर, यानी का सीड का जो शेप है वो कैसा है या उस सीड का कलर कैसा है, तो उसी कैरेक्टर को लेकर आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को सीखने वाले हैं। वह दो जीनों की वंशागति पढ़ते हैं कि किस प्रकार मेंडल ने दो लक्षणों को लेकर यह क्रॉस कराया था मटर के पौधों के बीच। तो जो हम लक्षण यूज करने वाले हैं वो बीज का कलर प्लस बीज का शेप है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि गोल और पीला बीज, और यहां हम यूज करेंगे हरा और झुर्रीदार बीज। तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 कैरेक्टर समाहित हो गए। एक तो कैरेक्टर ये राउंड जो बता रहा है बीज का आकार या तो गोल होगा या फिर उसका वो झुर्रीदार होगा, ये रेसेसिव है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा। इसी प्रकार येलो कलर, ये बीज के कलर को दिखा रहा है, ये डोमिनेंट आपका कैरेक्टर है येलो, और इसका अपोजिट रेसेसिव कैरेक्टर है ग्रीन। तो यहाँ पे कैरेक्टर हमने कितने यूज कर लिए? 2। तो जब दो ट्रेट को लेकर हम क्रॉस कराएंगे वह ही कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी कैसे बनाएंगे थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन आप इसको अगर समझेंगे मेरे साथ सरल भाषा में, और आपने शब्दावली सीख ली होगी अच्छे से, नहीं सीखी है तो अभी भी जाएं सीखें, प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देखें उसको, सीखें, तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम इनकी अगर सिंबल्स यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। राउंड के लिए वी कैन यूज़ आर, तो ये पेयर्स में होते हैं आर आर, येलो फॉर वाई। ओके, सिमिलरली रिंकल्ड के लिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इट विल डिनोट रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमारे पेरेंट्स प्लांट्स हो गए। इट विल बी अ मेल एंड वन विल बी द फीमेल। ये सिंबल मैं बता चुका हूँ, ये यूज़ किए जाते हैं मेल और फीमेल्स के लिए। तो सबसे पहले इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो वो हम देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट्स जो इससे बनेंगे वो बनने वाले हैं, एक तो होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एंड फ्रॉम हियर गैमीट्स विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये इनके गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो सो दे विल बी द गैमीट्स। ये गैमीट्स बन गए। इसके बाद इनको क्रॉस कराया जाएगा तो हमें प्रोजेनी प्राप्त होगी या फिर F1 जनरेशन, फर्स्ट फ्लियल जनरेशन। तो यहाँ इनको क्रॉस कराते हैं हम। तो जब क्रॉस कराएंगे तो जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं लेटर्स इसीलिए सेपरेट बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ कैपिटल यूज़ किया है, कहाँ स्मॉल यूज़ किया है। ये कॉम्बिनेशन यूज हमें होगा। तो जैसा कि एज यू नो 100% प्लांट जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे राउंड येलो वाले, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पहली पीढ़ी में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही उत्पन्न होता है, रेसेसिव कैरेक्टर उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पर सारे पौधे जो प्राप्त होंगे वो राउंड और येलो सीड्स वाले होंगे 100%। ये पहली
F1 जनरेशन हो गई। इसके बाद एज पर यू नो कि इनको फिर स्वपरागित कराया जाता है, मीन्स आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको ही हम क्रॉस कराएंगे इस तरह से, मीन्स ऑन सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वपरागित कराएंगे इनको, तब हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसके लिए मैंने F1 जब एक जीन की वंशागति पढ़ी थी तब मैंने बताया था इसको आप चेकर बोर्ड से बना सकते हैं जो पुनेट स्क्वायर कहलाता है, या फिर आपको मैंने एक लीनियर डायग्राम द्वारा बताया था। लेकिन अब लीनियर डायग्राम द्वारा यहाँ बनाना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन अब जो मिलेंगे 4 स्क्वायर मीन्स 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब 16 कॉम्बिनेशंस को उसमें शो करना बहुत टफ होगा, तो पुनेट स्क्वायर यहाँ पे एक इजी मेथड होगा। तो हम पुनेट स्क्वायर के जरिए सीखेंगे कि कैसे ये न्यू कैरेक्टर 16 प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम ये F2 जनरेशन जो हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो इसके लिए हमें एक 16 खाने का चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। बहुत अच्छे समझिए, मैं रेडीमेड नहीं दिखा रहा हूँ। कई वीडियोज़ में आपको रेडीमेड लोग सामने रख देते हैं, ये नहीं सिखाते हैं कैसे बनाए। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा ये, तो आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप इसको सीखेंगे जरूर अच्छे से। एजुकेशनल वीडियो है तो लंबी हो जाती है, तो इसलिए इसको आपको स्किप करके नहीं देखना है। अगर आपको सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है। तो यहाँ मैंने 16 खाने का एक चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर बना दिया है। तो अब यहाँ पे कैसे हम जिनके कॉम्बिनेशन को बनाएंगे, तो पहला कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा आर वाई, ठीक है, जो हमारा पेरेंटली था, जो गैमीट्स थे। दूसरा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो नए कॉम्बिनेशन इनके बाद बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट वन सेम एज द पेरेंट स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, हियर विल बी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आती है विद्यार्थी को, इस प्रकार हमें कैसे ये क्या करना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाने हैं, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन तो हमारे पहले से ही हैं, तो ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। 2 न्यू कॉम्बिनेशन जो बने यहाँ पर, जो बने जो मैं दिखा रहा हूँ ये, तो राउंड येलो, एक मिनट, तो राउंड येलो ये कॉम्बिनेशन तो था ही, पेरेंटल था, और एक रिंकल्ड ग्रीन ये कॉम्बिनेशन तो हमारे पेरेंटल हैं, और इस क्रॉस में 2 न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे रिंकल्ड ग्रीन, उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। वो इन दोनों चारों को मिलाने से बनने वाले हैं। तो राउंड येलो था तो एक बन जाएगा आपका राउंड ग्रीन, जिसके लिए हमने ये यूज़ किया है। इसी प्रकार रिंकल्ड ग्रीन है तो एक रिंकल्ड येलो भी होगा, झुर्रीदार पीला भी होगा, रिंकल्ड येलो, जिसके लिए हम स्मॉल आर कैपिटल वाई यूज़ कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गए होंगे ये कॉम्बिनेशंस किस तरह से प्राप्त होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस इस तरह से हम ये पुनेट स्क्वायर के दोनों साइड में हम लिख लेंगे, वन विल बी मेल एंड अनदर विल बी फीमेल। अब इनको मिलाना कैसे है, सेम वही प्रोसीजर जो हमने मोनो हाइब्रिड क्लास में सीखा था, प्लस थोड़ा डिफरेंट। यहाँ 2 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, सावधानी रखेंगे कि पहले हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही लिखना है। आर आर कैपिटल लेटर पहले ही लिखते हैं, स्मॉल बाद में लिखेंगे, याद रखें बनाने का रूल्स। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल लेटर पहले ही लिखते हैं। इसमें बच्चे गड़बड़ी क्या कर देते हैं, स्मॉल लेटर्स आगे कर देते हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इट विल बी कैपिटल वाई, हियर विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ करेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं चाहता तो ये भरकर ही आपको वीडियो बना देता, जैसे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं वो आपको ये नहीं बताते कैसे ये बनाया गया है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ ये कैसे बना रहे हैं हम, कैसे भर रहे हैं। कैपिटल वाई 1 मिनट ही लगेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हियर विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, हियर विल बी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हियर विल बी यूज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड हियर विल बी स्मॉल आर, स्मॉल। ये इस तरह से हमने काफ़ी मेहनत के बाद इसको हमने फिल कर लिया है। तो हमें 16 कॉम्बिनेशंस प्राप्त होंगे F2 जनरेशन में। नए हमारे ये कहलाते हैं, जो मैंने लिख दिए पहले, ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, और दीज 2 न्यू विल बी न्यू रिकॉम्बिनेशंस, ये हमारे नए प्राप्त रिकॉम्बिनेशंस। अब ये किस अनुपात में प्राप्त होंगे ये इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो पहले आप देखें RRYY, जिसमें भी एटलीस्ट एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होगा, वो राउंड येलो ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव के ऊपर प्रभावी होता है। दिस विल बी दिस वन, ये नहीं होगा, दोनों स्मॉल वाई आ गए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब इनको हम काउंट करेंगे कि हमें राउंड येलो कॉम्बिनेशन कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें कितने प्राप्त हुए, 9, ये पेरेंटल थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन क्या होगा, कैपिटल आर होना चाहिए, और ग्रीन है सो स्मॉल वाई एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग सिंबल बना देता हूँ, गोला लगा दूंगा। एक ये मिला हमें, स्मॉल वाई चाहिए हमें, एक ये होगा और एक ये होगा। तो कितने कॉम्बिनेशन मिल गए हमें, ये 3। अब रिंकल्ड येलो हमको चाहिए, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई चाहिए होगा, क्योंकि येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो एक हमारा, मैं ट्रायंगल यूज़ कर देता हूँ इसके लिए, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो इट विल बी रिंकल्ड येलो। ये भी कितने कॉम्बिनेशंस मिले हमें, 3। और लास्ट वन रह गया पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, इट विल बी ओनली 1 रिंकल्ड ग्रीन। इस तरह से जो फेनोटिपिक रेशियो इस क्रॉस में हमें मिलेगा 9:3:3:1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉस होता है। इसमें ये पूछा जाता है कि दो जीनों की वंशागति जब कराई जाती है या डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है, तो फेनोटिपिक रेशियो क्या प्राप्त होता है। तो ये आपका फेनोटिपिक रेशियो प्राप्त हुआ, यही पूछा जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन केवल यहाँ आता है, ये कैसे बनना है। तो बहुत ईजी वे में बताया है, मैंने सिंबल्स भी दे दिए। राउंड येलो के लिए मैंने लंबी लाइन यूज़ की है, राउंड ग्रीन के लिए मैंने सर्कल बनाया है, इसके लिए ट्रायंगल, और ये तो एटलीस्ट 1 है, इसके लिए मैंने टिक का निशान लगाया है। तो इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू ड्रॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी तरीके से मैंने बताया। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन मिले, 2 हमारे पेरेंटल थे क्योंकि ये पेरेंट्स में ऑलरेडी मौजूद थे। 2 नए रिकॉम्बिनेशन हमको जो मिले, राउंड येलो वो 3 प्लांट्स मिले, और रिंकल्ड येलो यानी झुर्रीदार पीले बीज वाले जो मिले वो भी 3 प्लांट हमको मिले। इसमें तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात, वो काफ़ी लेंदी प्राप्त होता है, हमें आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हमें प्राप्त होगा 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1. इसको काउंट कि हम कैसे चेक करें ये सही बनाया हमने या नहीं बनाया है। तो इसके लिए आप टोटल कर लिया करें, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन हमको मिले, तो इनका टोटल भी 16 होना चाहिए। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 2 5 1 6 4 10 10 12 13 to 15 and 1 16। तो इस तरह से 16 कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, और जीनोटिपिक रेशियो ये होगा। लिए आपके मतलब का नहीं, ज़्यादा सिलेबस में नहीं है आपके, तो आप इसको जरूर याद रखें। 9:3:3:1 ये कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड रेशियो। तो यहाँ पर भी मेंडल को काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम मिले, क्योंकि 2 न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिले, जो 6 प्लांट्स थे। इस कारण से जो न्यू रेशियो, और जो 10 प्लांट्स मिले यानी हमें वो पेरेंटल थे, और 6 प्लांट जो मिले वो न्यू रिकॉम्बिनेशंस के थे। तो जो रेशियो हमें मिलता है 9:3:3:1। तो काफ़ी इजी वे में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और इससे पहले टर्मिनोलॉजी के वीडियोस देखना मत भूलिएगा, और इसके प्रीवियस जो सीरीज़ है उसके वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप यू कैन कमेंट और व्हाट्सएप में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।